हेलो गाइस, स्वागत है आपको क्विक फ्लैक्स के चैनल में, जहां हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या होता अगर आयरन मैन नो वे होम में होता। तो इसके पहले पार्ट देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। तो जब टोनी मॉर्गन को सुला के पेपर से बात करके पूछता है कि पीटर ने अपनी आइडेंटिटी कब रिवील की, तब पेपर बोलती है कि मिस्टीरियो नाम के एक बंदे ने इसको फंसा दिया था एक मर्डर के केस में, बट मैंने कुछ भी करके इसको छुड़ा लिया कॉज तुम इसको अपने बेटे जैसे मानते थे। जिस पर टोनी कहता है कि मुझे पता होता कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं पीटर को कभी भी दुनिया के सामने लाता ही नहीं, वो ऑलरेडी मेरे वजह से बहुत कुछ झेल चुका है। जिस पर पेपर पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तब उसी पर टोनी कहता है कि मुझे इस यूनिवर्स का तो नहीं पता, बट मेरे यूनिवर्स में पीटर पार्कर के डैड स्टार्क इंडस्ट्री में काम करते थे, जिन्होंने जेनेटिक्स की दुनिया में महारत हासिल की हुई थी। एंड उन्हीं के एक एक्सपेरिमेंट से बना एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से पीटर्स को पावर मिलती है। उसके डैड के रिसर्च के बारे में एम वालों को पता चल जाता है, तो वो लोग पीटर के डैड को उनके साइड होने बोलते हैं, पर पीटर के डैड ने मना कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप पीटर के डैड के साथ साथ उसके मॉम को भी एम वाले मरवा देते हैं। ये बातें मुझे तब पता चली थी जब मैं एक्सट्रीम सोल्जर के बारे में पता करने के लिए एम का सर्वर हैक किया था। मुझे पीटर में अपना बचपन दिखता है, जहां हम दोनों को ही हमारे पेरेंट्स को छीन लिया जाता है उनके काम की वजह से। प्लस वो जीनियस है एकदम मेरी तरह। वैसे मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, क्योंकि स्पाइडी ने वेब फ्लूइड बनाया स्कूल लैब में। ये मुझे उस वक्त की याद दिलाता है जब मैं गुफे के अंदर आर्क रिएक्टर बनाया था। पावर मिलते ही लोग करप्ट हो जाते हैं, लेकिन पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनता है ताकि वो लोगों की मदद कर सके, इसीलिए वो मेरे दिल के बहुत करीब है। कल सुबह होते ही देखा जाएगा कि मैं इस पीटर पार्कर के लिए क्या कर सकता हूँ। तब तक फ्राइडे तुम ये पता लगाओ कि हम यहाँ पहुँचे कैसे। वहीं दूसरी तरफ वेनम प्लेन पकड़कर न्यूयॉर्क आता है और स्पाइडरमैन की तलाश में लग जाता है, लेकिन उस शाम स्पाइडी डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन में फंसाकर विलन्स को हेल्प करने के लिए हैप्पी के घर ले जाता है और उनकी ट्रीटमेंट कर रहा होता है, इसीलिए वेनम उसे ढूंढ नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही रात होता है और ग्रीन गॉब्लिन अपना असली रूप दिखाता है, फिर वहां हलचल मच जाती है, जिसको जे जोना जॉनसन रिपोर्ट करता है। तो उस रिपोर्टिंग को देखकर वेनम वहां पहुंच जाता है, लेकिन जब तक वेनम हैप्पी के अपार्टमेंट पहुंचता है तब तक सब लोग यहां से भाग चुके होते थे। फिर इसके बाद वेनम स्पाइडरमैन की तलाश में निकलता है, बट उसे वो नहीं मिलता, क्योंकि उस समय वो बाकी स्पाइडरमैन के साथ मिलकर क्योर के ऊपर काम कर रहा था। जब पीटर ने पूरी दुनिया में मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है, तब जाके उसको वेनम को पता चलता है कि स्पाइडी कहाँ है। वहाँ पेपर जब ये देखती है तब वो ये खबर टोनी को दिखाती है, पर टोनी उस वीडियो को देखते ही समझ जाता है कि यहाँ शायद तक उसके आने का कनेक्शन है वो पीटर के साथ हो सकता है, क्योंकि उसके पास जो बॉक्स है उसके बारे में वो थोड़ा मोड़ा पढ़ा था। टोनी वहाँ से निकलने से पहले मॉर्गन से कहता है कि मेरा समय पूरा हुआ एंड अब मुझे जाना होगा, जिस पर मॉर्गन पूछती है कि अब वापस नहीं आओगे, जिस पर टोनी बताता है कि मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार ज़्यादा समय के लिए आऊं, और फिर वो आई लव यू 3000 बोल के निकल जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जब तक आयरन मैन एंड वेनम पहुंचते हैं, तब तक एंड फाइट सीक्वेंस का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है, जहां तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते। वो तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन का डिस्कस करके मूवी में जैसा ही असेंबल होते हैं, तभी वहाँ वेनम आ जाता है, जिसको देखकर टोबी कहता है कि ये मेरे यूनिवर्स में दिखा ब्लैक वेनम दिख रहा है, बट ये दिखने में बहुत ही अलग है। बट जैसे ही वो तीनों स्पाइडरमैन पर हमला करने जाता है, तभी वहाँ आयरन मैन सुप्रीम आता है और वो इस लड़ाई में वेनम को रोकता है। टोनी कहता है कि पीटर, मुझे तुमसे इस बॉक्स के बारे में कई सारे सवाल जवाब करने हैं, बट पहले हमें इन लोगों से डील करते हैं। उसके बाद तीनों स्पाइडरमैन मिलकर सबको ठीक कर रहे होते हैं, एकदम मूवी में जिस तरह दिखाया जाता है। तब तक वहाँ पर आयरन मैन सुप्रीम वेनम को रोके हुआ था। जब टोनी को पता चलता है कि वेनम की वीकनेस साउंड है, तो वो उसकी मदद से एडी को सामने लाता है और फिर पूछता है कि तुम क्यों पीटर के पीछे पड़े हो, जिस पर एडी कहता है कि स्पाइडरमैन एक मुसीबत है, जैसे कि जे जोना जिम्सन ने कहा था। जिस पर टोनी कहता है कि मीडिया में दिखाए हर चीज़ों को बिलीव मत किया करो। अगर पीटर विलन होता या बुरा इंसान होता तो वो क्यों उन विलन्स को क्योर करने में लगा होता, ज़रा सोच। उसके बाद एडी भी देखता है कि जितने भी अजीब दिखने वाले क्रिएचर्स हैं वो इंसान बनने लगते हैं, और टोनी की बात से एग्री करने लगता है। तभी वहाँ ग्रीन गॉब्लिन आकर बॉक्स को उड़ा देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर टोनी कहता है कि कैसे सॉर्सरर सुप्रीम हो तुम, कि इतना लेट से आए हो, अभी इतने गंभीर सिचुएशन में भी। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि बातें बाद में, स्टार्क पहले काम कर लेते हैं। इसी दौरान वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे की गिल्ट भी हटा रहे होते हैं कि उनके वजह से उनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में उन लोगों की मौत हुई थी। जस्ट लाइक एंड्रयू के कैरेक्टर ने इस यूनिवर्स की एमजे को बचा के अपने आप को गिल्ट से निकाला था,
और लास्ट में पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोल के बुलाने वाला स्पेल बुलवाता है। एंड उसी बीच टोनी पीटर को गले लगा कर कहता है कि मुझे अब पता चला है कि तुम बच्चे होकर भी अपने आप को स्पाइडरमैन क्यों बोलते हो। तब मैं अपने इसी नोट पे इस स्टोरी को ख़त्म करता हूँ कि ज़िंदगी में जो आपका है वो हमेशा आपका ही रहेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता। तो आज के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।